दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। ये जो वीडियो का भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसे ज़रा भी स्किप किया तो आप इस तरीके से गमला बना नहीं सकते, तो इसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने एक गत्ता लिया, करीब 2.5 फुट का गत्ता है। आप अपने हिसाब से लंबाई को घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने 2.5 फुट का गत्ता लिया और इसकी एक पट्टी काट ली है। तो जितना चौड़ा आपका गत्ता होगा दोस्तों, जितनी चौड़ाई लेंगे आप इस पट्टी की, उतने इंच का आपका गमला बन के तैयार होगा। तो ये देखिए चौड़ाई जो आप देख रहे हैं, जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी उतना ज़्यादा इंच का आपका गमला बनेगा। तो मैंने एक नॉर्मल चौड़ाई ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप इसकी लंबाई रखते हैं पट्टी की, उतना चौड़ा पोर्ट आपका ऊपर से बनेगा। ऊपर से इसका जो डायामीटर होता है वो काफ़ी चौड़ा बन जाएगा, इंच उतना ही रहेगा। अब इंच टेप से दोस्तों पूरे गत्ते को नाप लीजिए और इसके हमें 4 भाग करने हैं। सबसे पहले हम बीच का सेंटर वाले भाग पे निशान लगाएंगे। तो पेन से निशान लगा लीजिए नाप के आधा आधा। फिर इस पर कटर या चाकू से गत्ते की ऊपरी लेयर काट दीजिए। ध्यान रहे पूरा गत्ता नहीं काटना है, हल्की सी लेयर काटनी है। तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको 4 भाग डिवाइड करने हैं। तो इधर भी नाप के इसी तरीके से आपको आधे में से आधा और आधे में से आधा आपको कर देना है भाग, इस तरीके से निशान लगा के। तो ये काम मैंने पहले ही कर लिया था, आपको समझाने के लिए सिर्फ। देखिए ये मैंने पीछे से कट लगा के निशान लगा लिया था इस पर, और ये गत्ता हमारा मुड़ने लगा, इसलिए हमने इस पर निशान लगाया। तो अब ये हमारा स्क्वायर शेप में आ जाएगा। आप इसे दोनों तरफ से स्क्वायर शेप में कर सकते हैं, जिधर से आपको अच्छा लगे। ये दोनों तरफ से मुड़ जाता है, इधर से भी मुड़ जाएगा और इधर से भी। अब दोस्तों आपको एक और गत्ते की पट्टी इस प्रकार काटनी है कि पहले वाले गत्ते की पट्टी के मुकाबले ये लंबाई चौड़ाई में छोटी होनी चाहिए। तो मैंने एक पट्टी काट ली है। तो मेरा पहले वाले गत्ते की जो पट्टी थी वो 2.5 फुट की थी, और इसको मैंने करीब 1 फुट लंबाई में कम रखा है और चौड़ाई में भी 2 इंच छोड़ दिया है। 2 या 1.5 इंच होगा, तो इस छोड़ दिया है। जितना आप चौड़ाई में छोड़ देते हैं, कम रखते हैं चौड़ाई, उतनी मोटी आपका गमले का बॉटम बनता है, यानी कि तला। तो कम से कम 2 इंच आप छोड़िए ताकि आपका तला मजबूत बने। और जो लंबाई की बात है दोस्तों, अगर जितनी कम लंबाई लेते हैं उतनी मोटी आपकी गमले की 4 दीवारी बनेगी। 4 दीवारी मतलब गमले का जो बाहरी भाग होता है, देख सकते हैं 4 दीवारी बाहरी भाग उतना मोटा बनेगा अगर आप दूसरी पट्टी की जो लंबाई है कम लेते हैं। अगर इसकी आप लंबाई को बढ़ा देंगे तो उतना ही पतला आपकी गमले की 4 दीवारी बनेगी। तो मैंने इसको भी 4 भागों में डिवाइड करके इस पर भी कट मार दिया। इस तरह आप देख सकते हैं कटर की सहायता से, जो काम पहले से कर चुका मैं। और ये भी मोड़ने लगा है चारों तरफ से स्क्वायर शेप में। इसे भी किधर से भी मोड़ सकते हैं आप। तो एक काम और कर रहा हूँ मैंने इस पर डिज़ाइन काटा प्रयोग के तौर पर। मुझे नहीं पता कैसा बनेगा ये, लेकिन गत्ते से डिज़ाइन काटा है और मैं इस पर चिपकाने वाला हूँ इसके चारों तरफ। आप कोई भी डिज़ाइन काट सकते हैं अपना मनपसंद, जो आपको पसंद हो। तो मैं इसे फेविकोल से चिपका दूंगा इस तरीके से। तो मैंने इसे दोस्तों चिपका दिया, दूसरी साइड चिपकाया। आप किसी भी साइड चिपका सकते हैं, दोनों तरफ से ये गत्ता आपका स्क्वायर शेप में बनता है। तो मैंने सारे डिज़ाइन चिपका दिए अच्छे तरीके से। और अब इसे क्या करना है, अब इस पर हमें टेप मारनी है। इसके कोनों पर हमें टेप मारनी, जो बेहद ज़रूरी है ताकि हमारा मसाला निकल ना पाए। तो मैं पैकेजिंग टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ग्लू गन वगैरह जो भी दूसरी टेप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैकेजिंग जो टेप होती है वो बढ़िया रहती है। तो इस पर टेप मार दे रहा हूँ लंबाई में, और मैं इस पर क्रॉस में भी एक टेप मार दे रहा हूँ ताकि मजबूती से हमारा चिपका रहे। अच्छी तरीके से मारना है आपको टेप। और इसके चारों तरफ भी जहाँ मैंने कट मारा था वहाँ भी टेप मार दिया, पैकेजिंग टेप, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए गमला बनाते समय, कहीं से लीकेज ना हो। और जो दूसरे वाले गत्ते की पट्टी थी उसको भी इसी तरह मोड़ के आप टेप मार दीजिए। अब आपको एक गत्ते का टुकड़ा और लेना है जो हमारे मोल्ड से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसी के ऊपर हमें इसको चिपकाना है मोल्ड को, ताकि हमारा मोल्ड स्थिर रहे। तो मैं फेविकोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी भी एडिसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। इसके ऊपर इसको चिपका देना है ताकि हमारा मोल्ड स्थिर रहे। और दूसरा वाला जो गत्ते की पट्टी है उसको भी चिपकाना है हमें मोल्ड को। इसके बीच में सेंटर में चिपकाना है बिल्कुल, ताकि समान रूप से चारों तरफ जगह बनी रहे और मसाला आसानी से डाल सकें। तो गमला बनाते हैं सूखने के बाद दोस्तों। तो गमला बनाने से पहले मैंने चारों तरफ रेत लगा दी नीचे साइड, ताकि किसी प्रकार की लीकेज ना हो।
तो अब आपको करना क्या है, बीच वाले भाग में जो हमारा मोल्ड है उसमें आपको सेंड भरते जाना है, ऊपर तक सेंड भर देना है पूरे अच्छे तरीके से। सेंड भरने के बाद इसको हल्का सा छींटा मार के गीला कीजिए और इसे दबा के बराबर करने की कोशिश कीजिए। अब मैंने 3 भाग सीमेंट और 2 भाग रेत लिया, यानी कि बजरी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन सीमेंट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा ताकि गमला मजबूत बने। और इसको पानी डाल के मिला लेना है। पहले तो आपको सूखा अच्छी तरह मिलाना है, फिर पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिला के मोटा घोल तैयार करना है। तो कुछ इस तरीके से इतना मोटा घोल, मैंने ज़्यादा पतला नहीं बनाया। तो इसके साइड में किनारे किनारे आपको भरने की कोशिश करनी है, भरते जाना है। इसको डालते जाएं, ऊपर भी लगाते जाएं और साइड में भी डालते जाएं। और कोई भी आपके पास नुकीली चीज़ हो तो उससे साइड में मसाला भरते जाएं दबा दबा के, ताकि हमारा मसाला नीचे अच्छी तरीके से बैठ जाए। और इसको थपकी मार के मसाले को सेट कर सकते हैं आप। तो इस तरह भरते जाएं। मुझे लग रहा है मेरे गमले की शेप बिगड़ रही है, मुझे पहले से यह शंका थी इस बात की। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको ऊपर से आपको चिकना कर देना है और थपकी मार दे बाद में, चिकना करने के बाद, ताकि हमारा मसाला बैठा ना हो तो आसानी से बैठ जाए। अब मैं इसका स्टैंड बना रहा हूँ, जो मैंने गत्ते से बनाया है। जिस तरीके से मोल्ड बनाया था उसी तरीके से इस पर मसाला लगा के आपको चिकना कर देना है। तो सभी स्टैंड बना दिए मैंने। तो मिलते हैं दोस्तों 72 से 48 घंटे के बाद। तो 48 घंटे का टाइम ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों इसको 72 घंटे से ज़्यादा हो गए, 48 घंटे तो आपको ही रखना ही है, तभी आपका गमला मजबूत और अच्छा बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आकार और शेप क्यों बिगड़ा है। जब हम दोस्तों गीला मिश्रण डालते हैं और गीला मिश्रण और उसके भार की वजह से जो हमारा जो गत्ता होता है दोस्तों वो गल जाता है, गीला होकर एकदम मुलायम हो जाता है और वो फैलने लगता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, हालांकि मुझे उपाय पता था, मैं करने भी वाला था, लेकिन समय की कमी थी इसलिए नहीं कर पाया। तो आपको करना क्या है, गमला बनाने से पहले आपको दोस्तों करना क्या है, मोल्ड को कि ऊपर से नीचे तक कवर कर देना है। जो ऊपर का हिस्सा है वही खुला रहेगा, खाली बाकी साइड का हिस्सा पूरा कवर रहेगा। इसके लिए आपको जो ये मोल्ड है इसको किसी बड़े टब में रखिए, उसके चारों तरफ मिट्टी या फिर रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी बिल्कुल फाइन होनी चाहिए, हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास टब वगैरह नहीं है तो इसके चारों तरफ गत्ते का घेरा बनाइए मोल्ड के, और उस घेरे में रेत भर दीजिए। इससे होगा क्या कि अगर आप जितना भी गीला मिश्रण डालते हैं उससे अगर आपका गत्ता गलता भी है तो वो आपका शेप बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि रेत हमने लगा दी, उसकी वजह से सपोर्ट रहेगा और हमारा जो शेप और आकार है वो बिगड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप गोल बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आकार बिगड़ता भी है तो वो गोल ही रहता है, जैसा कि मैंने पहले बनाया था गत्ते से गमला। लेकिन अगर आप शेप में बनाते हैं, आकार देना चाहते हैं कोई भी, तो इस तरह आपको करना पड़ेगा। अब मुझे दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्सुकता जो हो रही है इसके डिज़ाइन को लेके हो रही है, जो मैंने इसमें डिज़ाइन डाला है। तो इस गमले को निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन बना है कि नहीं बना है। ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, आपको ड्रेनेज के लिए होल बना लेना किसी भी चीज़ से जब आपका गमला गीला हो। तो मैं अब इसके स्टैंड का गत्ता निकाल रहा हूँ, जो कि आसानी से निकल जाता है। मैं सभी इसके स्टैंड के गत्ते निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो अब इसका साइड वाला गत्ता मैं हटा रहा हूँ। तो ये भी आराम से निकल रहा है दोस्तों, साइड का गत्ता जो है इसका। ये देखिए, अब देखना है कि डिज़ाइन आया है कि हमारा नहीं। तो जो मैंने डिज़ाइन डाला था आ तो गया है, वो ठीक ठाक ही आ गया है, देख सकते हैं आप, ठीक ठाक डिज़ाइन आ गया है। और ये जो फूल जैसा डिज़ाइन डाला था स्टार का, इसको निकाल कर देखते हैं। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक निकालना पड़ रहा है ताकि कुछ बिगड़े ना। तो देखिए अच्छा खासा डिज़ाइन आ गया इस पे बन के। और इसको पलट के इसके अंदर की रेत निकाल देंगे अब। तो इसको अब हमें सीधा करके इसका अंदर वाला गत्ता निकालना है। अंदर वाला गत्ता भी काफ़ी आसानी से निकल जा रहा है। तो मैं इसके सारे गत्ते निकाल के आपसे टेरेस पे मिलता हूँ और इसे अच्छे से आपको गमले को दिखाता हूँ कि कैसा बना है हमारा गमला। दोस्तों गत्ता मैंने इसका निकाल दिया अच्छी तरीके से,
और गमला आपके सामने। पहले मैं सोच रहा था कि इसका पूरा ही आकार जो है बिगड़ गया होगा, लेकिन ये स्क्वायर शेप में अभी भी आप देख सकते हैं। स्क्वायर शेप में थोड़ा नीचे से फैल गया, आप देख सकते हैं। लेकिन ये भी एक तरह का डिज़ाइन ही है, जो ये भी अच्छा लग रहा है। तो बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताए थे, टिप्स दिए थे कि शेप आपको अगर सही से रखनी है तो क्या करना है। तो देखिए गमला हमारा ठीक ठाक बना है, डिज़ाइन भी अच्छा आ गया है। तो चलिए अब इस पर मैं कलर कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने गमले पे कलर कर दिया। आप कमेंट करके बताइएगा कलर करने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए मेरे पास सिल्वर ही कलर बचा था, इसलिए मुझे सिल्वर करना पड़ा, वरना दूसरा कलर होता तो मैं वो करता। बाज़ार से ख़रीदना नहीं चाहता था मैं, जो पड़ा था उसी से काम चला लिया। तो चारों तरफ यही कलर करा है मैंने, और अच्छा लग रहा है गमला देखने में। बनने के बाद काफ़ी सुंदर गमला लग रहा है, और इसमें पौधा लगा हुआ भी काफ़ी सुंदर लगेगा। तो आप भी बनाइए इस तरह गमला, लेकिन जो भी मैंने टिप्स दिए उन बातों का ध्यान रखते हुए बनाइएगा तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।